मृगेंद्र चौधरी भी मौजूद हैं और हिंदू धर्मगुरु हैं, स्टूडियो में ही हमारे साथ बने हुए हैं। तो साथ ही ऋतु राहुल मोंगा हमारे साथ सनातनी भी जुड़ी हुई हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और साफ तौर पर सबसे पहला सवाल मृगेंद्र जी आपसे, क्योंकि रामनवमी का मौका है और ऐसे में कुछ लोग कल भी पूजा करते हैं, कुछ लोग आज भी करते हैं, दोनों में डिफरेंस कैसे है? कन्या पूजन की बात कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, कन्या पूजन की बात। देखिए, माता आदिशक्ति ने महिषासुर का वध जो है 3 कल्प में अलग अलग रूप लेके किया है। पहला जो है वो रंभा कल्प में उन्होंने उग्र चंडा रूप में जो है महिषासुर का वध किया, तब वो जो 18 भुजाओं से युक्त थी। उसके बाद उन्होंने जो अपना नील लोहित कल्प में भद्रकाली रूप में, षोडश भुजी जो दुर्गा भद्रकाली है उस रूप में जो है महिषासुर का वध किया था। और तीसरा जो है श्वेत वराह कल्प में जो है उन्होंने कात्यायनी रूप में 10 भुजी जो है दुर्गा के रूप में महिषासुर का वध किया था। तो महिषासुर जो है जब जब माता ने उनका वध किया है तो वो जो है उनके भयानक रूप को देखकर डर जाता था। तो उसने जब उनसे एक वरदान मांगा कि भाई जब आप मेरा अगली बार वध करें तो एक सुंदर रूप में करना। तो जो ये चैत्र नवरात्रे हैं ये नील लोहित कल्प में जो भद्रकाली है उसके हिसाब से मनाए जाते हैं। पूरी दुर्गा सप्तशती जो है वो भद्रकाली के ऊपर ही आधारित है, क्योंकि जब आप महिषासुर का वध का आख्यान जब पढ़ेंगे तो उसमें माता को बोला जाता है कि तब भद्रकाली ने उसका वध कर दिया। तो भद्रकाली की जो 9 शक्तियां हैं उनमें से आखिरी जो शक्ति है वो सिद्धिदात्री है। तो आज सिद्धिदात्री की पूजा किए बिना आप कन्या पूजन नहीं कर सकते हैं, पहली बात तो समझ लीजिए। दूसरा जो एक विवरण है वो ये है कि भाई माता दुर्गा ने, अब ये दुर्गा दूसरी है, इनकी जो है 4 भुजाएं 8 भुजाएं रहती हैं, इन्होंने दुर्गमासुर का वध किया था। तो ये दुर्गा अष्टमी उस उपलक्ष्य में मनाई जाती है और इनका बीज मंत्र होता है ओम ह्रीं दुम दुर्गायै नमः। तो ये दुर्गमासुर का वध करने वाली और बड़े बड़े जो है दुर्गों को तोड़ने वाली होती हैं, ये विजय युद्ध में विजय जिलाती हैं। तो ये दुर्गाष्टमी जो है उनके उपलक्ष्य में मनाई जाती है। जबकि जो नवरात्रि है वो भद्रकाली चंडिका, दोनों में फर्क है। अब आप जब दुर्गा सप्तशती जो आप खोलते हैं तो सबसे पहले यही आता है कि ओम नमः चंडिका यही। तो चंडिका जो है वो उसमें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों का एकीकृत रूप है। तो उनका जो बीज मंत्र है नवाण मंत्र है आइम ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। तो आप समझेंगे कि जब तक आप सिद्धिदात्री की पूजा नहीं कर लेते हैं तो आप जो है कन्या पूजन नहीं कर सकते हैं। तो कन्या पूजन आज ही होगा, जिसका समय जो है 11:58 से लेकर के आपको 12:49 तक आप जो है इसको कर सकते हैं, क्योंकि अभिजीत जो है मुहूर्त इसमें बनेगा। तो कन्या पूजन का जो विधि विधान है वो आज ही है। निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु भी यही कहते हैं कि भाई नवरात्रि में जो है 9वां जो नवरात्रा होता है उस दिन ही आपको कन्या पूजन करना चाहिए और व्रत जो है वो आपको 10वीं तिथि को ही खोलना चाहिए। ठीक है, ऋतु जी भी हमारे साथ हैं। ऋतु जी, एक खास जैसा कि कह रहे हैं कि 10वें दिन ही व्रत को खोलना चाहिए, 9 दिन तो आपको पूरा उपवास रखना चाहिए। इसको आप कैसे देखती हैं? क्योंकि हम देख रहे थे देश के कई हिस्सों में कल भी कन्या पूजन हुआ है, कुछ जगहों पर आज भी कन्या पूजन हो रहा है। और जैसा कि मृगेंद्र जी भी कह रहे थे कि अगर शास्त्रों के हिसाब से देखें तो 10वें दिन खोलना ज़्यादा लाभकारी होता है। देखिए, अगर हम बात करते हैं अष्टमी और नवमी की, तो यहाँ पर कई लोग दुर्गा अष्टभुजी की पूजा करते हैं। तो जो माँ भगवती की अष्टभुजी वैष्णव धर्म जो पालन करते हैं, जो वैष्णवी पद्धति से करते हैं, तो वो अष्टमी की पूजा करते हैं। पर अष्टमी का ज्योत विधान करने के बाद अगर आप अष्टमी अष्टभुजी की कन्या पूजन करते हैं, उसके बाद में नवमी वाले दिन आपने देखा होगा कई लोग जाके जल में चीज़ें अर्पण करते हैं, कार्य करते हैं। जब तक आप 9वीं सिद्धिदात्री को पूजित नहीं करेंगे तब तक आपको फलस्वरूप कुछ नहीं मिलेगा। तो अष्टमी नवमी का अपना ही महत्व है। जो अष्टभुजी की पूजन करते हैं तब भी वो नवमी का पूजन करें, और जो नवमी की पूजन करते हैं वो सिद्धिदात्री, क्योंकि सिद्धिदात्री जब हमने पहले भी एक बात करी थी, तो सिद्ध करने वाली, जो सारे कार्य को बनाने वाली, जिसको माता कमला स्वरूपनी भी कहा गया है। तो जब तक आप सिद्धिदात्री का पूजन नहीं करेंगे, जब तक आप राज राजेश्वरी का पूजन नहीं करेंगे, आपके सारे जो कर्म है, जो कार्य हैं, वो विफल रहते हैं। तो अष्टमी पूजन जो लोग करते हैं, अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं, उसके पश्चात भी माता सिद्धिदात्री का पूजन अनिवार्य है। ठीक है मृगेंद्र जी, एक पूजा पद्धति की अगर हम बात कर रहे हैं तो हर कोई इतना ज़्यादा यूँ कहें कि जो धार्मिक चीज़ें हैं उनमें उतना संलिप्त नहीं होता है। तो कुछ लोग होते हैं जो कलश स्थापित करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कलश स्थापित नहीं करते हैं, सिर्फ उपवास रखते हैं। तो एक अगर सिंपल भाषा में कहा जाए, क्योंकि आज की जो ज़िंदगी है बहुत तेज़ गति से वो आगे बढ़ती है,
तो कैसे देवी को खुश किया जा सकता है, नौ चंडी का आशीर्वाद लिया जा सकता है, एक उसका छोटा सा उदाहरण ही आप बताना चाहें कि जो लोग ऑफिस काम करते हैं या व्यवसाय में हैं उनके लिए सिंपल सोबर तरीके से वो पूजा अर्चना करें। देखिए, आप जितनी पूजा करोगे और फल भी आपको उतना मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप राजा बनना चाहें और फिर आप शॉर्टकट से पूजा करेंगे तो वो नहीं मिलने वाला है। छोटे मोटी जो आपकी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी, छोटी मोटी आपकी इच्छाएं वो पूर्ण हो जाएंगी। और नवरात्रों में पूजा रात में ही की जाती है ज़्यादातर। अगर आप दिन में नहीं कर सकते तो रात में तो आप कर ही सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप पूजा नहीं कर सकते हैं तो किसी ब्राह्मण को आप जो है बिठा दीजिए 9 दिन के लिए, वो आपके लिए पूजा कर देंगे। फिर भी अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते हैं तो देखिए, कलश जो होता है वो वरुण का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, कलश जो है वो वरुण का प्रतीक होता है और श्रीफल का प्रतीक भी माना जाता है। तो लक्ष्मी और वरुण दोनों का जो है प्रभाव इस पे रहता है। घर में धन का आगमन, इनकम जो आपके पास आएगी वो पूर्णतः इसके ऊपर जो है डिपेंड करता है। तो कलश स्थापन में अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो आप वरुण और लक्ष्मी जी को प्रणाम करके कलश की स्थापना कर सकते हैं। उसके बाद जब आप अपने ऑफिस में जा गए हैं तो जब आप अपना काम कर रहे हैं तब भी आप जो है जो देवियों के बीज मंत्र हैं, जिसको भी आप अपनी इष्ट मानते हैं, उसके आप बीज मंत्र का मन ही मन जप कर सकते हैं। शाम के समय आप घर जाते हुए किसी भी मंदिर में, क्योंकि सारे ही जो है देवी के विग्रह है, मतलब ऊर्जा तो एक ही है, वो अलग अलग रूप धारण कर लेती है स्थिति के अनुसार और क्या जो है लक्ष्य रहता है उसके हिसाब से, पर ऊर्जा जो है सेम ही रहती है। तो आप किसी मंदिर में जाकर के प्रार्थना कर सकते हैं शाम के समय जब वापस जा रहे हैं घर पे अपने, या अगर वहाँ पे नहीं कर सकते तो आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप है तो आप उस पर जो है चित्र निकाल करके उसमें जो है अपनी भावना से जो है उनको जो प्रणाम कर सकते हैं। फिर भी नहीं कर सकते तो मन में अपने जो है हृदय स्थान पर जो आप अपनी जो है भावना करने के बाद उनको जो है आप प्रणाम कर सकते हैं। कोई अगर आपको बीज मंत्र याद है उसका आप जप कर सकते हैं, या सिंपल आरती आप कर सकते हैं, या कुछ भी अगर आप नहीं जानते हैं तो माता जो है वो मेनली भाव से जुड़ी होती हैं। अगर आपकी भावना प्रबल है, आप में श्रद्धा है, तो आपको छोटी छोटी पूजा का फल भी मिलेगा। अगर आपकी भावना प्रबल नहीं है फिर तो चाहे आप सत्चंडी का अनुष्ठान भी करवा लीजिए, आपको कोई भी फल मिलने वाला नहीं है। यानी हृदय से जुड़ना परम आवश्यक है। और हृदय क्षेत्र में अगर आप फोकस कर पाए, जो बहुत मुश्किल होता है, बड़े बड़े साधु भी नहीं कर पाते, अगर अपने हृदय के अंदर जो है उनकी भावना करके उनको प्रणाम करते हैं तो निश्चित तौर पर माता जो है आपको रास्ता दिखाएंगी और आपको जो है आप मनवांछित जो है कामना आपकी पूर्ण करेंगी। ठीक है ऋतु जी, एक जो सबसे बड़ा सवाल रहता है जिसका मृगेंद्र जी ने भी जिक्र किया कि आप कुछ भी कर लें लेकिन मन जो है बड़ा चंचल है और चंचल मन को काबू में कर पाना हर एक के वश में है नहीं। और शायद यही वजह है कि अगर हम वश में कर लें तो हम में और परमात्मा में ज़्यादा, या यूँ कहें संत साधुओं में ज़्यादा समानता आ जाएगी और दूरी कम हो जाएगी। तो ये जो मन चंचल है उसको कैसे काबू में किया जाए, और खासतौर पर रामनवमी है आज, तो ऐसे में आज की पूजा का विशेष महत्व कैसे हो जाता है? देखिए, अगर हम बात करें मन, तो मन का विकार क्या है कि वो चलता ही रहता है, चलित माना गया है, वो कहीं एक जगह स्थिर नहीं रहता। तो सोच विचार तो हमारे जीवन में हर वक्त हर क्षण चलता है, चाहे वो साधु हो चाहे वो आम इंसान हो। हम जिस भी स्थिति में होते हैं हमारा मन विकारों से भरा हुआ है। हर तरह के विकार, हर तरह के विचार हमारे मन में चलते रहते हैं। इसको स्थिर करने के लिए मैं या तो आप चंद्र के मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम चंद्राय नमः या ओम सौमित्राय नमः। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो मैं कहूँगी आप 2 मिनट अपने श्वासों पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए, उससे भी आपके मन की चंचलता पे शांति मिलेगी। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो आप कुछ ना करें, आप जहाँ बैठे हैं अपनी आदि शक्ति जगदम्बा, कई लोगों को अपने पता होते हैं कुल देवी कुल देवता क्या होते हैं। अगर आपको उनका ध्यान पता है, उनका नाम पता है तो आप उनका पूजन करें। अगर आपको वो भी नहीं पता कि मेरे कुल देवी देवता क्या है, कौन है, तो आपको सबसे सरल उपाय बता रही हूँ। आप कुछ ना करें, आप बैठें माँ जगदम्बा जगदेश्वरी माता, क्योंकि वो खुद ही एक मोह माया में उत्तीर्ण है, तो माता भगवती दुर्गा का ध्यान कर सकते हैं, जिनको आदि शक्ति का रूप भी कहा गया है। तो जो काम को हर लेती है, जो खुद ही काम वासना उत्पन्न कराती है, जो भगवती है, उस राजराजेश्वरी का सिर्फ एक क्षण मात्र का ध्यान आपको कई तरह के विकारों से दूर कर सकता है। और रामनवमी की जो आप बात कर रहे हैं कि रामनवमी इतना जो प्रचलित है, तो आज माता सिद्धिदात्री के साथ साथ राम जी का जन्म उत्सव भी है। और साथ ही जैसे कि आपको पता है कि जो राम जी हैं आज उनका अवतरण दिवस है, तो आज का जो दिन है सिर्फ साक्षात्ता, आपके मन की जो चंचलता है उसको दूर करना, भगवती से सिद्धि प्राप्त करना, अपने विकारों को दूर करना और अपने अंदर साक्षात उस परम पिता परमात्मा को उनसे बात करना या उनको अपने साथ जोड़ना का आज ये बहुत बड़ा महत्व है। तो आज थोड़ा सा समय अगर हम उस चीज़ को दे पाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा।
मृगेन जी, एक सबसे बड़ा हम आजकल देखते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, एआई का ज़माना है, तो आप देखते होंगे कि बहुत सारे इंस्टाग्राम पर रील्स हैं, वीडियोस हैं, बहुत वायरल होते हैं, जिसमें अलग अलग तरीके के टोने टोटके बताए जाते हैं कि आप ये त्यौहार आ रहा है तो ये इस मंत्र का जाप कर लीजिए, ऐसा आ रहा है तो ऐसा कर लीजिए, आपके घर में दिक्कत है तो ये कर लीजिए, आपके दाम्पत्य जीवन में दिक्कत है तो ये कर लीजिए। तो ऐसे में मैं ही पढ़ रहा था कि कई लोगों का सवाल होता है कि जब इतने सारे मंत्र और इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं तो ऑथेंटिक कौन सा है, ये कैसे हम कहें कि हम इसी को जाप करें तो हमें फलीभूत होगा और बाकियों को छोड़ दें तो भी चल जाएगा। देखिए, ऐसा है कि मंत्र दो तरह के हैं, वैदिक और तांत्रिक, आगम और निगम बोल देते हैं, ठीक है। तो जो वैदिक मंत्र हैं वो तो आप प्रयोग कर ही लेते हो और इतना उनको रिस्क नहीं रहता प्रयोग करने में, और ऊर्जा जो है उनकी धीरे धीरे काम करती है। मगर जो तांत्रिक मंत्र हैं वो पहली बात तो है गुप्त होते हैं। गुप्त यानी गुरु ही आपको दे सकता है। उसका कारण है कि मान लो किसी गलत व्यक्ति के हाथ में मंत्र चला जाए तो उसका वो दुष्प्रयोग भी कर सकता है, राक्षस बुद्धि के पास चला गया तो उस समाज का जो है विनाश या फिर नुकसान भी कर सकता है। इसलिए जो है ये गुप्त होते हैं। दूसरा, जितने भी मंत्र हैं वो कीलन किए हुए हैं, भगवान